हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। दिस वीडियो इज बोथ फॉर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर क्लास 11। किनके लिए है? ये नीट वालों के लिए भी है और क्लास 11th वालों के लिए। इसके साथ साथ जो बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। पहला और इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे, पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन कोई है जिसमें होगी रिपीटिशन। क्या होगी? रिपीटिशन आफ्टर फिक्स्ड intervals of time. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम देखेंगे रोटेट अर्थ कर रही है, रोटेट अबाउट ओन एक्सिस 24 आवर्स में, या हम कहेंगे कि अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन इन 365 डेज। जब अर्थ कर रही है रोटेट अराउंड द सन इन 365 डेज, ये बनेगी पीरियोडिक मोशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 365 डेज। पहले मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जब ये अबाउट ओन एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो क्या कर रही है? ये मोशन रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, t इज इक्वल टू 24 आवर्स। लेकिन अगर यही मोशन होगी अबाउट विद रेस्पेक्ट टू सन, अराउंड द सन, तो तब आएगा t का वैल्यू 365 डेज। ये जो दोनों मोशंस है, दीज टू मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। लेकिन इसका टाइम पीरियड है 24 घंटे। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? ये 24 घंटे पे अपनी पोजीशन पे वापस आता है। ये एक चक्कर, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है इन 24 आवर्स। लेकिन यहां पर जो टाइम पीरियड है वो है 365 डेज। इसका मतलब क्या है? ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है इन 365 डेज। इसके साथ साथ और एक एग्जांपल मैं लूंगा। सपोज आप लोगों ने यहां पर एक छोटा सा मास को हैंग किया है। इस मास को हमने थोड़ा सा धक्का दिया, ये जाएगा ना यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसके बाद ये अपनी पाथ को फिर फॉलो करेगा, फिर आएगा वापस, फिर आएगा वापस। और ये भी पीरियोडिक मोशन है। यानी कोई भी मोशन that will repeat its path and that will repeat its values after the fixed intervals of time, that is called as periodic motion. लेकिन पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप आता है, that is called as oscillatory motion. अब अगर हमारे पास कोई मोशन होगी, एक तो वो होगी पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है? इट विल रिपीट इट्स पाथ आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये कुछ वक्त के बाद अपनी पाथ को फिर फॉलो कर रही है और फिर फॉलो कर रही है और फिर फॉलो कर रही है। लेकिन साथ साथ है ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। यानी मैं कहूंगा कि सपोज मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, ये मैंने माना एक पॉइंट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं मीन पोजीशन। इसको आगे हम पढ़ेंगे, मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन ये बन गए एक एक्सट्रीम, ये बन गया दूसरा एक्सट्रीम। मैं गया यहां से यहां, क्या बन गया? फ्लो। फ्लो मैं भाग गया यहां से, मैं आया वापस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
यानी मीन पोजीशन से भागना हो गया फ्लो, मीन पोजीशन की तरफ आ गया हो गया टू, हो गया टू एंड फ्लो। क्या गया यहां से यहां, ये गया बेटे यहां से यहां वापस आया यहां, फिर गया क्या गया फ्लो, फिर क्या आया टू, फिर क्या गया फ्लो, टू फ्लो, टू फ्लो। इन दिस वे दैट मोशन इज टू एंड फ्लो और पीरियाडिक भी। कैसे पीरियाडिक है, पहले गई यहां से यहां, फिर आई वापस, फिर गई यहां से यहां, फिर आई वापस, फिर चलेगी इसी रास्ते से, फिर चलेगी इसी रास्ते से, फिर चलेगी इसी रास्ते से, फिर चलेगी इसी रास्ते से। इन्हें दो चीजें, एक ये मीन पोजीशन से भागता है, फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है, फिर मीन पोजीशन से भागता है, फिर मीन की तरफ आता है, फिर मीन से भागता है, फिर मीन की तरफ आता है, फिर मीन से भागता है, तो हो गया ये टू एंड फ्रो। लेकिन पहले ये पाथ, फिर ये पाथ, फिर ये पाथ, फिर ये पाथ, फिर अगेन ये पाथ, फिर अगेन ये पाथ, यानी अपनी पाथ को रिपीट भी कर रहा है और मोशन टू एंड फ्रो भी है। और इस ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वायर x is the displacement of a body from mean position। अगर आप लोगों ने मेरे बेटे वर्क पावर एनर्जी में या सॉलिड्स में पढ़ा होगा, ये जो ये लॉ है ना, ये शायद है इसको कहा जाता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। और जो हम डिस्प्लेसमेंट देंगे ना, ये होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल, इतना ज्यादा भी नहीं कि बॉडी ही वापस नहीं आएगा, यानी दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, while x is a displacement from the mean position। अब मैं एक चीज को बार बार यूज करता हूं, मीन पोजीशन। पहले हम डिफाइन करेंगे ये मीन पोजीशन क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ी है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? इट इज दैट मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके बाद हमने पढ़ी है ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion is that motion which is to and fro and as well as periodic motion। Now second point जो आती है that is called as simple harmonic motion। मैंने अभी आपको बोला है as per Hooke's law force is directly proportional to displacement, where displacement is the displacement of the body from the mean position। कहां से? mean position से। आजा मेरा बच्चे, अब हम समझेंगे ये मीन पोजीशन क्या होती है। अगर मैंने माना है ये बॉडी की मीन पोजीशन है, तो याद रखो मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास कोई बॉडी है जिसमें सम ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? 0। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, U पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और जिस पॉइंट पे एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा 0, नेट फोर्स क्या लगेगा? 0, और उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वो पॉइंट बनेगा मीन पोजीशन। और इसी को बोला जाता है यहां पर बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मेरे बच्चों इसके साथ साथ वन मोर पॉइंट याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होती है वो होती है मैक्सिमम। रख लो इन पॉइंटों को।
चाहे आप नीट के अंदर हो, चाहे आप JEE के अंदर हो, चाहे आप 11th की प्रिपरेशन के अंदर कर रहे हो, इन चीजों को नोट करो। मेन पोजीशन क्या है? ये वो पोजीशन है जहां पर सम ऑफ फोर्स इज 0, U इज मिनिमम। कौन सी पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मेरे बच्चों वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अच्छा मेरे बेटे, अगर सम ऑफ फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। इन तीन को याद रखो, ये खुद ब खुद ये दो आएंगे। The velocity of a particle is maximum at this point, the acceleration is 0। क्यों वेलोसिटी क्यों होगी यहां पर? बेटे जब इसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस 0 है, बेटे जब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसको यहां जाना, ये यहां जाना कैसे जाएगा? ये जाएगा ड्यू टू दिस वेलोसिटी, इस वजह से भागेगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ेगा ही। तो इसके बाद ये पार्टिकल करेगा इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट। ये जाएगा यहां से यहां, फिर आएगा वापस, फिर यहां से यहां, फिर आएगा वापस, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। और अब जो आपको F आएगा, F इज इक्वल टू -kx। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक इक्वेशन। फोर्स इज इक्वल टू -k टाइम्स x। और k को क्या बोला जाता है? k को बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। k is called as restoring force constant। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी NLM में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, F is equal to m into a। कंपेयर दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड कंपेयर इक्वेशन 2। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से यहां से वापस आता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अगेन जब आता है। F इज इक्वल टू ma। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा? m इंटू a इज इक्वल टू -kx। a का वैल्यू क्या आएगा? a इज इक्वल टू -k/m। k is a restoring force constant, m is the mass of the body। इस बॉडी का जो मास है वो है मेरे बेटे m। What is the mass of this body? The mass of this body is m। Again, और जो k/m है for a given motion, for a given body, for a given system, ये रहेगा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। यहां पर सिंपल हार्मोनिक के अंदर इस ओमेगा को मेरे बेटे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वीडियो को पॉज करो, एक बार इन सब चीजों को अपने कॉपी पे नोट करो। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो हमेशा चाहता है इस बॉडी को अपने पोजीशन पे वापस लाने के लिए। दैट्स कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। अगर आपको अच्छे से समझना है, आप यहां पर एक करो, आप घर में एक कप ले, इस कप में आपने यहां पर एक पार्टिकल रखा है, और जब आपने पार्टिकल यहां पर रखा है, यहां पर होगा सम ऑफ फोर्सेस 0। अगर सम ऑफ फोर्सेस 0 है और U होगी यहां पर मिनिमम, कोई बेटा मुझे कमेंट करके बोलेगा ये कौन सी पोजीशन होगी? हाँ बोलो जिगर, वेरी गुड। जिसने भी कमेंट किया है बहुत राइट आंसर दिया है सर, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा एक काम करो, अगर आप इस पार्टिकल को थोड़ा यहां से धक्का दोगे, क्या करोगे? ये वापस आने की कोशिश करेगी, या अगर आपने इसको यहां से धक्का दिया क्या करेगी? वापस आने की कोशिश करेगी। और जिस फोर्स की वजह से वापस आता है, इसी फोर्स को बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स।
यानी इसको बार बार बोलता है, आजा पार्टिकल, आजा मेरा बेटे, आजा मेरा पार्टिकल, आजा मेरा मास पार्टिकल, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाओ। लेकिन जब ये यहां पर वापस आता है ड्यू टू दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, ये यहां पर नहीं रुक पाता। जो ही ये इस पॉइंट पे तो आया, ये सम ऑफ फोर्स इज 0 है, लेकिन यहां पर इसको वेलोसिटी मैक्सिमम है। चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, दोनों साइडों के लिए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। क्या रुक जाएगा वहां पर? यहां पर रुकेगा नहीं। अगेन ये इसको ओवरशूट करेगा, जाएगा इधर, लेकिन इसको पीछे की ओर ये रेस्ट होगी। ठीक है मेरा बेटे, आगे बढ़िए। हम लोग अब यहां पर पहुंचे हैं, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बटे M, या ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ K बटे M। गुबुर समझ में यवन, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बटे M। और ये जो ओमेगा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरह से अगर आपको कल निकालनी होगी सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या चाहिए? रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड द मास। आप एक लाइन में आंसर दोगे। आगे बढ़ेंगे हम। क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है दिस A इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर? ये चीज आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स 1 में। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा? d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन A, और इसको मैं क्या रखूंगा? इक्वेशन B। अगर आपके पास कभी भी कोई भी सिस्टम होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा, चाहे वो आपके ऑसिलेशंस में होगा, कहीं पे भी जहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां पर याद रखना है कि इस बॉडी की जो मोशन होगी वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस इक्वेशन को बोला जाता है मेरे बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमेशा रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। इसको इधर लाओ, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अब थोड़ी बहुत हम इसी के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। किसके ऊपर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे चीजों को, अगर कल हमारे पास कोई न्यूमेरिकल होगी। आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा, द डिफरेंशियल equation of a simple harmonic oscillator is। क्वेश्चन दिए गया है, क्या है? इज मैं लिखूंगा 9d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 16x दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ इक्वेशन है। फाइंड ओमेगा, वो बोलेगा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या बी पार्ट निकालो इसकी फ्रीक्वेंसी, या सी पार्ट निकालो इसका टाइम पीरियड। इन तीनों में से आपको बोलेगा कोई भी निकालने के लिए, या साथ में बोलेगा इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg फाइंड
तब बोलेगा के भी निकालो। ये एक ही साथ हमारे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरे बेटे, जो हमारे पास इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो हमारे पास है d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। जब देखा जाएगा ये और ये इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? इस 9 की वजह से। क्यों ना हम एक काम करेंगे, इसको हम बोथ साइड्स 9 डिवाइड करेंगे। जब हम इसको बोथ साइड्स 9 डिवाइड करेगी, हमारी इक्वेशन क्या आएगी? d2x/dt स्क्वायर ऐड होके 16/9 x इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे मेरे बच्चे, ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में कोई फर्क है कोई फर्क नहीं। जरा कंपेयर करो चीजों को, एक बार करो कंपेयर चीजों को। ये है मेरे बेटे आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ये है 16/9। क्या पता चला? ए पार्ट का आंसर एक लाइन में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 16/9। ओमेगा इज इक्वल टू 4/3 रेडियन पर सेकंड। सर अब टाइम पीरियड, अब फ्रीक्वेंसी, क्या आप लोगों ने कभी ये चीज देखी है? यहां पर मैं ये करूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 एफ इज इक्वल टू ओमेगा/2 छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्या बनेगा मेरे बेटे? 4/3 इंटू 2 एफ का वैल्यू क्या है? 4/6 सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? सी पार्ट। आपको याद है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f दैट इज इक्वल टू 16π/4। कितने चीजें आराम से निकल रहे हैं। अब इसी में आपको बोल रहा है कौन सा वाला पार्ट निकालने के लिए। अब आपको बोलता है सेकंड पार्ट में कि अब k का वैल्यू निकालो। अब क्या बोलता है? k का वैल्यू निकालो। वो भी बहुत इजी है। k कैसे निकालेंगे? वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। अगर याद होगा, मैंने आपको कुछ समय पहले ही पढ़ाया, यानी k यस। तो इसके बाद क्या आएगा? k कैन बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। k कैन बी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है? 2 kg। वो आएगा 2 इंटू 16/9, वो आएगा 32/9 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद बोलो मेरे बेटे क्या बोलेंगे निकालेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss a very important topic that's called as uniform circular motion as a oscillatory motion. Wish you best of luck.